बहुत सॉलिड पॉइंट है। एंड अगर आप ये जो पीछे वाला जो इशू हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एल्विस जी को इतना ज्यादा भुगतना भी पड़ा, उसमें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम्स शो हो रही थी। तो आई रियली होप कि एल्विस जी किसी दिन मैनेजमेंट अच्छी वाली पे सोचे एंड मैनेजमेंट को एक प्रॉपर मैनेजमेंट हायर करें अपने लिए, बिकॉज ये भी एक चीजें हैं जो कि लैक कर रही हैं। अगर एक एक बड़ा स्टार है इस टाइम पे, वो सेंसेशन है, उनकी एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए और वो मैनेजमेंट उनके बाकी मैटर्स को भी रिजॉल्व करेगी या सॉल्व करेगी। लेकिन नहीं है अभी कोई मैनेजमेंट, नहीं दिख रही कोई मैनेजमेंट, इसलिए ये हंगामा हो रहा है। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी जो अभी 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले जो कुछ हुआ एंड जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े, करते फैंस हैं या मिस मैनेजमेंट चीजें होती हैं और भुगतना एलविस जी को पड़ता है। और सेम अभी भी यही हुआ कि अभी भी ये जो इनका था कोलैब था या जो भी था, इसको प्रॉपर वे में करना चाहिए था। जो भी इसको मैनेजर है कटारिया जी या जो भी हैं, उनको प्रॉपर चीजें से करनी चाहिए और मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो है वो चीजें हो गई। एंड यही बस बोलना चाहूंगी, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और मैंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। हाँ जी किंजा, आप बोलोगे, क्या कहना चाहोगे आप? हेलो एवरीवन। मैं इस चीज़ पे इतना बोलूँगी कि देखो, शुरू से यही बोला जाता है कि दोनों को बहुत पसंद किया गया है, ठीक है। तो हमारी तरफ से हमेशा दोनों को ही रिस्पेक्ट भी दी जाएगी और वो सपोर्ट भी दी जाएगी। लेकिन देखा जाए ना तो जो पॉइंट्स आए हैं, ये जो चीज़ें आई हैं ना, वो कहीं भी गलत नहीं है। और जिस तरह ये सोलोज रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इनकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये डिसीजन भी लिया गया था, ये कवर फोटो का। और क्योंकि दोनों के फैंडम सबको पता है कि किस तरह स्ट्रॉन्ग है या क्या है, तो हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। बेशक वो फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडशिप तो है, हाँ। लेकिन साथ साथ काम भी है, ठीक है। अगर काम नहीं होगा तो बंदा दिखेगा कैसे? तो वो चीज़ भी अपनी जगह राइट थी। और दूसरी, मेरा जहाँ तक ये मानना है कि मनीषा जी ने ये भी सलाह किसी के इंटरव्यू से ही ली थी कि हमारी पब्लिक बहुत इमोशनल है, एक साइड की स्टोरी सुन के बिलीव कर लेती है, तो दूसरी साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ये इंटरव्यू तो पूरा सुना ना, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इस इंटरव्यू पे ही रिएक्ट किया है, वो बच्ची वाली बात पे ही वो दे रही हैं एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने ये भी बात सुनी होगी, तो इसलिए वो अपनी साइड की स्टोरी भी रख रही हैं। आगे लोगों को जिस भी तरह जज करना है कर लें, बट इतना कहूँगी कि उधर अगर टेंशन थी तो कुछ चीज़ हुई है उस तरफ से, आगे यहाँ से रिएक्शन आया है और वो भी जायज़ था। तो इसमें कोई भी गलत ना किसी को बोला जाएगा, ना ही किसी को टॉन्ट मारना चाहिए। और जो लोग ट्रेंड्स की तैयारी कर रहे हैं या करेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये सोचो कि आज वो, अभी भी ब्लॉग में यही बोला गया कि नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों में अगर कभी काम मिला या कुछ ऐसा हुआ तो वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल वर्क है। तो अगर कल को कुछ ऐसा आता है तो सालो अपना मुंह जो है ना वो कहाँ छुपाओगे तुम लोग? और एक ह्यूमैनिटी के तौर पे एटलीस्ट इतने तो गट्स रखो कि किसी सही चीज़ को सही बोलने का तुम लोग हिम्मत रखो। तुम लोगों में वो हिम्मत नहीं है। ऊपर से तुम जो है एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, एक दूसरे के आइडल को नीचे गिरा रहे हो। और मुझे एक बात क्या नहीं आ रहा, पर फैन पेज जो बड़े हैं एल्विश आर्मी, वो जो है लड़का, उसको तो मुझे पसंद भी नहीं है। वो बैठ के वो ट्रेन चला रहा है बार डांसर के आके, यार कितना घटिया है कर्मा। उसको मालूम नहीं है जो खुद का जब करियर आएगा, जो खुद का करियर नहीं बनेगा, किसी को मेंटली इतना हेरेसमेंट करना है। और जोन नाम का क्या, जाकर देखो क्या ट्रेन बार डांसर किया क्या लगा रखा है अरे यार, यार, कितना घटिया। ये लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैंने क्या किया है? अरे तुम लोग सालों हर वो बात पे मुझे क्यों गाली देना शुरू कर देते हो? एलबी सर भी गाली दे रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है तुम मुझे लोग क्यों पागल गाली हो दे गए हो रहे क्या? तुम लोग जाहिल हो, पेंडू हो, क्या हो तुम लोग? मैं हमने ये मैं इतने अच्छे से सारी चीजें मेंशन कर दी, इतने अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, हमने किसी को जज नहीं करा और बहुत प्रॉपरली हमने सारी बात कर ली, उसके बावजूद तुम लोग हमें आके गाली दे रहे हो। गेट लॉस्ट, यहाँ से जाओ ना, यहाँ से। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी जाके स्पेसेस बनाओ गालियों वाली, जो तुम लोगों का काम है, शराब पी के स्पेसेस बनाना और लड़कियों को गालियां देना। हाँ जी बोले, क्या, वो कौन बोल चल रहा रही है था? अभी, वो स्पेस चल रही है अभी पीछे दूसरी भी। और दूसरी बात ये है कि यार। ये आज आज तो ये पूरा दिन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आज ट्विटर से चले जाना चाहिए।
और जो है क्या कहते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन आएगा सारा, मुझे लगता है कि आएगा, और उसके लिए भी सबको रेडी रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करना। चलो ठीक है, ओके, बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? देखो आजकल जो आ रहा है ना, पर ये तो रोज इनको, हाँ मैं, ये तो रोज का ही काम था ना, कुछ ना कोई कुछ तो बोल, लाते ही थे ये लोग। मतलब अगर, ओके आप बोलो। नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आप बोल लो। नहीं, मैं बोली कि कुछ नहीं भी था ना, तब भी ये कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा, ये करने के कोई लिए ले ही स्पेस आते थे, है, चाहे कोई समझ लो स्पेस में गुस्से आइए, में। कोई स्पेस में सुन के आए, इनको पीछे से ऑर्डर मिले हैं कि सारा की स्पेस में जाओ, एलविशा फैंडम को गाली दो और सारा को गाली दो। तो ये पीछे से वो सुन के आए हैं, अच्छा, पीछे से ऑर्डर लेके आए हैं। वाह यार, क्या बात है तुम लोगों की। चलो यार, तुम लोग कंटिन्यू करो, इन कुत्तों को भौंकने दो, आप लोग करो कंटिन्यू। आपने ये क्यों नहीं सिखाया यार, आप बताओ ना, आपने क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं ऑर्डर दिया ऐसा? वो जो मैं बस हाँ हाँ, बोलो। बोलना चाहती हूँ, कर्मा जो जो गलत बात बोल रहे हैं, हम लोग को भी, शारदी को भी और मनीषा को भी, इतना मेंटली जो लोग उसके कमेंट सेक्शन में हमें गाली दे रहे हैं, मेरे भी आकर गाली दे रहे हैं, तो तुम लोग सोच लेना, करियर सबसे बड़ा है। तुम लोग का ये ट्विटर में आकर, ठीक है आइडल तो सबका जान होता है, लेकिन उन लोगों का डिफेंड करने के लिए दूसरे को मेंटली हैरेसमेंट करना, कर्मा बहुत देखेंगे, किसी का करियर अच्छे से नहीं चलेगा। मैं ये बोल देती हूँ, तुम लोग रुला रहे हो ना दूसरों को, समझ लेना कितना गलत, कितना गलत गाली दे रहे हैं, देखो ना तुम कितना मैं कह रही कि टीएल पे जो भी लोग मनीषा को हेट दे रहे हैं कि उसने एक कवर फोटो के लिए अनफॉलो कर दिया, उसकी पूरी बात सुनो। उसने कवर फोटो के लिए अनफॉलो नहीं किया था। अगर कवर फोटो के लिए अनफॉलो करती तो पहले वो अनफॉलो करती, उसके बाद वो टीम से बात करने जाती, या उसके बाद वो एल्विस से बात करने जाती। वहां मिसकम्युनिकेशन हुआ क्लियरली कि उन्होंने अनफॉलो पे फिर क्वेश्चन किया कि सॉरी कवर पिक पे किया कि कवर पिक चेंज होनी चाहिए, जो कि टाइम के बाद वो चेंज नहीं हुई। तो टीम्स के बीच चीजें हुई, और मेन चीज ये उसने जो लाइन बोली कि अगर एक फोटो साथ में नहीं लग सकती तो ऐसी दोस्ती का क्या। उसने सिर्फ इसलिए अनफॉलो किया कि अगर एक कवर पिक में प्रॉब्लम हो, जो भी था, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन वट, बट अगर एक फोटो लगाने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत इमोशनल है, और उसके बेसिस पे उसने वो चीज किया कि ऐसी दोस्ती का फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें अच्छी बात ये थी कि आपको और हमको दोनों को ही उसने दिल्लू से बाहर निकाला। उसने ये बताया कि जब चीजें ऐसी है ही नहीं तो हम उसको कंटिन्यू क्यों करें। और बहुत अच्छा किया उसने, जो इतने अच्छे से उसने क्लैरिटी दे दिया। अनफॉलो पे इस पे मत जाओ कि कवर पिक के लिए उसने अनफॉलो किया। उसकी पूरी बात सुनो, पूरा सिनेरियो देखो कि वहां पे क्या हुआ था, उसके बेसिस यार, पे फिर कुछ भी सबसे बोलो। बड़ी बात, आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि क्लैरिटी मिल गई ना, दोस्ती है ही नहीं ना। क्लैरिटी मिल गई, बस बात खत्म। दोनों को, जिसको सोलो स्पोर्ट करना है सोलो स्पोर्ट करो, जिसको जैसे करना है वैसे करो। लाइक क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी चाहिए थी ना, वो हमें मिल गई है, सिंपल। और सारा जी क्लियरिटी मिलने के बाद इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज के लिए ये लोग हमेशा चाहते थे, जो चीज वो हो गई है, तो अब खुश भी नहीं है ये लोग दिल से। अब उसके लिए निगेटिव वो ट्रेंड चलवा रहे हैं ये। मतलब चिट भी इनकी पट भी इनकी, भाई करे तो क्या करे वो नहीं, बताओ। अभी जो लोग समझ नहीं नहीं चाहते थे, जो लोग नहीं, जो स्पेशली जो कुछ लोग फैंस थे जो नहीं चाहते थे कि इनकी आपस में दोस्ती भी हो, तो आप लोगों को तो क्लैरिटी मिल गई है। आपको तो अब आपको तो खुश होना चाहिए कि हाँ यार, हमें तो एक चीज मिल गई है कि इनकी तो आपस में दोस्ती भी नहीं है। तो बात खत्म करो ना। प्रोफेशनली चीजों में उन्होंने उनकी प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप पीछे वाले मैटर को भी देख लो, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो जो आरएस का जो मैटर हुआ था, वहां पे भी लैक ऑफ मैनेजमेंट हमें नजर आ रही थी। यहाँ पे भी हमें लैक ऑफ मैनेजमेंट नजर आ रही है। दोस्ती अगर होती तो वो आपस में कम्युनिकेशन होती ना, दोस्ती तो नहीं थी आपस में। इसीलिए आपस में जो मैनेजर्स थे, उनका प्रॉब्लम हुआ। उनको, उन्होंने जो है फोटो का जो भी इशू हुआ वो बना, और उसके बाद उन्होंने व्लॉग, अगर आप लोग पूरा ध्यान से देखो, पूरे व्लॉग में उन्होंने पूरी बात मतलब कि बताई है। तो ये सारा, इसमें ना एल्विश की कोई गलती है और ना कहीं मनीषा की गलती है। उसकी वजह ये है, आप लोग इस बात पे कह रहे हो ना कि मनीषा को गलत नहीं बोला तुमने, गलत। अरे भाई, कैसे गलत बोलूं?
मतलब किस रीजन की बेस पे गलत बोलूं? इस रीजन के बेस पे गलत बोलूं कि वो लोग प्रोफेशनली आपस में काम कर रहे हैं, उनका प्रोफेशनल मैनेजर्स का आपस में सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इशू बना, वहां पे थंबनेल पे दूसरा फोटो लगा, मैनेजर्स की जो भी आपस में इश्यूज थे उस वजह से उन्होंने अनफॉलो कर दिया, इस वजह से गलत बोलूं? जब दोस्ती है ही नहीं तो आप लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो वो उन्होंने खुल के बता दिया है कि नहीं है दोस्ती, तो फिर तो प्रोफेशनली ही काम होगा ना। और 3 महीने पहले भी उन्होंने ये चीज हमारे सामने आई थी जब एलवी जी ने अपने व्लॉग में बोला था कि प्रोफेशनली प्रोफेशनली, तो हम तो 3 महीने से हमने अलविशा करना भी बंद कर दिया है। मैं तो दोनों को इंडिविजुअली जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे सपोर्ट कर रही हूँ। तो अब तो हम अलविशा भी नहीं करते, अब तो हम वो शादी ब्याह वो चीजें भी नहीं हो रही, दिलुलू भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, 3 महीने से सब कुछ बंद है। फिर भी आप लोग हमें ही टारगेट कर रहे हो, हमें ही गालियां दे रहे हो। किस बात की गालियां दे रहे हो? अभी भी बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि ये व्लॉग आया। इस व्लॉग की वजह से बहुत से लोग अभी भी जो थोड़े से भी अगर किसी उसमें थे कि उनकी दोस्ती होगी, उनको क्लियर हो गया कि नहीं है दोस्ती। अब सब अपना अपना करो जिसने जो करना है। रही बात हमारी, तो हम लोग यार हम लोग तो नहीं हेट, हम लोगों ने कभी किसी को हेट नहीं दिया, हमारा वो है ही नहीं, हम नहीं हेट देंगे, हम दो लोगों को पसंद करते हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं है दो लोगों को पसंद करना। कौन सी किताब में लिखा है कि दो लोग अगर आपको पसंद आएंगे या दो हैं? क्या आपको शाहरुख सलमान पसंद नहीं आते? क्या आपको अगर दो मतलब अक्षय कुमार और सलमान पसंद नहीं आते? दो लोग पसंद आ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। इस पे भी तुम लोगों को वो जो स्पेस में वो बोल रहे हैं कि जाओ सारा को गालियां दो, जाओ एलविशा वालों को गालियां दो। अरे इसमें गालियां देने वाली क्या बात है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप लोग हमें गालियां दोगे? हद है यार। ये लोग ही चाहते थे कि अनफॉलो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मनीषा एल्विस का साथ छोड़ दे, मतलब वो दोनों का फ्रेंड, ये लोग स्पेस में आकर एडी ना, पता भी नहीं नाम, वो भी बोल रहा था कि जी आप अनफॉलो कर दो आपके दोस्त को। अब जब कर ही दिया, हम लोग तो दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी ये लोग नेगेटिव अच्छा बातें, मोहित, एक नेगेटिव। सेकंड में कमेंट एक रीड कर रही हूँ। मोहित, आप कह रहे हो कि एलविशा इन नाम का स्पेस बनाती है, उसमें सिर्फ मनीषा स्पोर्टर को माइक देती है, क्या बात? देखो मोहित, आपने आगे भी जो दोगली वगैरह लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को क्या क्या स्पीकर दूं? नीचे वो बंदा स्पीकर जो मांग रहा है, नीचे वो गाली लिख रहा है, उधर उसकी स्पेस में जो है उधर उसकी स्पेस में लोग कह रहे हैं जाओ सारा को गाली दे के आओ, तो मैं स्पीकर इसलिए दूं कि आके मुझे गाली दें? आप लोग क्या बात करते हो यार? हाँ जी, जब बोलिए। सब लोग ऐसे ही है, मनीषा सपोर्टर कोई नहीं है। हाँ बोलो आप लोग। हुसन ले कोई बात करनी है, अर्चना है हमारे साथ, गीतांजलि है, कोई बात करनी है आप लोगों को तो करो। जो भी तो सारा जी मोहित को मैच दे दीजिए। मोहित जी क्या बोलना चाहते हैं हम भी सुनना चाहेंगे, हाँ मोहित आ जाओ, अगर स्पीकर। आ जाओ आ जाओ मोहित, आप माइक रिक्वेस्ट करो, आपको मैं माइक दूंगी, आ जाओ आप यार स्पीकर पे। ना दो, फूल नहीं बरसाने वाले ये लोग। नहीं नहीं, एक दफा सुन लेते हैं ना क्या नहीं कहना चाह नहीं, रहे हैं ये, क्योंकि ये नहीं ब्लेम लगाते हैं ना कि हम लोग। फूल नहीं, हाँ फूल नहीं बरसाएंगे तो गाली देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे और क्या, और वो तो है ही है, मतलब सुन लेंगे और क्या। आए सुनाए, कितनी गालियां आती है वैसे भी तो। आगे कुछ और ट्रेनिंग लिए हो कि बस पुरानी घिसी पिटी गालियां हैं? आइए मोहित जी, अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि अब तो एलविश का नाम मत जोड़ो। मैं कब नाम जोड़ रही हूँ सनी? आपका दिमाग काम कर रहा है? किसने नाम जोड़ा है एलविश का? आप लोग पागल हो क्या? हमने तो नाम 3 महीने से जोड़ना छोड़ दिया है। आप लोगों का दिमाग काम करता है? आप लोग अपने सेंसेस में हो? कुछ भी आप लोग फेक नैरेटिव सेट करते हो, कुछ भी। हम लोग तो नाम नहीं जोड़ रहे। दिखाएं ना आप पिछले काफी 1-2 महीने से मेरा कोई ट्वीट निकाल के दिखाएं जिसमें मैंने हैशटैग एलविशा यूज किया हो। एलविशाइन अलग चीज है। एलविशाइन एक फैंडम है जिसमें आपस में लोग जुड़े हुए हैं। एलविशा हम लोग यूज नहीं कर रहे और ना ही हम नाम जोड़ रहे हैं। और ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें दो लोग पसंद है। तो
आप लोग जो है ये फेक चीजें वो करना बंद करें। उनकी दोस्ती नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया है वो दोस्त नहीं है। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो दोस्त नहीं है, उन्होंने बता दिया है। तो अब भी आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना इस मैटर में। हाँ जी बोलिए, कोई बोलना चाहे तो। मासूमा कहाँ है दी? अब मासूमा मेरे ख्याल से यार वो ईद की वजह से अपने होम टाउन जा रही है, तो आई थिंक वो बिजी है वहां पे। बिजी नहीं है, वो ओके स्पेस ओके, में आना चाह रही है बट उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आईडी पे, तो वो नहीं आ पा रही स्पेस, ज्वाइन नहीं कर। मैं देखूँ इनवाइट करके उसे, हाँ हाँ अगर होगा देखो, तो wait पे। ये आशु है कोई। हाँ जी आशु बोलिए आप। मैं बोलना चाह रही कि इससे ज्यादा ना बहुत ज्यादा मनीषा को हट मिलेगा। आर्मी वाला तो चाह ही रहा था कि, कि खत्म कर दो, और खत्म हो गया तो फिर और मनीषा को हट मिलेगा कि भीख है, भीख लेने के लिए ऐसे कर रही है। अभी उस एक नंबर नेगेटिव 8 पे चला है, ट्रेंड आज लाइन, एक नंबर 8 पे जो है ना वो ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड कर रही है। कोई तो बात अब एक नहीं, अभी दूसरी भी एक देखने और को होगा। मिलेगी, अभी बस दूसरी भी इनका देखने को देखो, मिलेगी। अभी हाँ इनका हम कुछ देखो, भी कर सकते अभी एक और हो गया, अभी दूसरे से आएगा। ठीक है, हैं। और इनका इनका तो रात से चलता पता था कि जाएगा, ये ये लोग तो ड्राफ्ट इनको बना के भी। प्रॉपर रेडी बैठे रहते कि 12:10 पे ये शुरू करना है। आज एलविस का ब्लॉग भी नहीं आया। चलो इंगेजमेंट आज उनका दिन है, वो ले ले, ट्रेंड कर ले, कुछ मिल जाएगा मगर उनको दिस ये शुड सब बी द करके। लास्ट टाइम, दिस शुड बी और द लास्ट टाइम एंड दे शुड पार्ट देयर वेज कि अब इनको किसी से एक दूसरे को लेना देना होना नहीं चाहिए जब उन्होंने क्लियरली बोल दिया। वही तो है ना, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग दिखाएं तो ना कोई। आई डोंट थिंक सो व्हाई नोबडी इज बिहेविंग लाइक अ मैच्योर पर्सन। कोई नेगेटिविटी आज इनको एलिमिनेट मौका करने दे का देते ट्राई हैं, नहीं कर रहा। ट्रेन में पार्टिसिपेट कर ले और नंबर 1 पे हो जाए, खुश हो जाए। आज जितना मैंने वो कर ले आर्मी वाले, पर अगले दिन से ये सब चीजें बंद कर देंगे कि नहीं करेंगे, मतलब उम्मीद हम कर सकते हैं कि नहीं। हो गया, आज तो उनका लास्ट ट्रेंड होना चाहिए ना, इसके बाद तो आई गेस उनको कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज अब दोस्ती भी नहीं है, क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, सबको मिल चुकी है क्लैरिटी। और बिल्कुल, आज आज मन भर के 2-3 ट्रेंड करवा ले, मतलब अच्छा, जितना भी एक और बात मैं करना इंडिया में क्या, चाहूंगी। वर्ल्ड ये में भी होना जबरदस्ती चाहिए। जबरदस्ती जो कर रहे हैं कि हम लोग अलविशा कर रहे हैं, हम तो अलविशा कर ही नहीं रहे। हमने तो एक महीनों से अलविशा छोड़ा हुआ है। अलविशा इन फॉर एवर है, अलविशा तो हमने कब का खत्म कर दिया है। हाँ हाँ, सारा जी, ये इनका कहने का मतलब है कि आप दिल से भी इन दोनों को सपोर्ट, मतलब एक लोगों को आप चुनो, मतलब कि चाहे एल्विश को चाहे मनीषा को, अरे इनका कहने एक का लोग मतलब को ये भी है, तो ये कभी नहीं होगा भाई, पर एक लोग को भी तो चुन के ये देखा ना। कभी नहीं होगा। एक लोग को जब हम लोग इंडिविजुअल किसी पे जरूरत पड़ती है, हम लोग एक को सपोर्ट करते हैं तो उसके ही फैंडम वाले गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो भी करके देख लिया है ना। हाँ वो तो हमारा तो हाल ऐसा है। तो क्या ही बोले। सारा दी, आप कोई मत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मैं देख रही हूँ। ठीक है, देख कर करने पड़ेंगे, कुछ के प्रोफाइल्स और हैं और अंदर कुछ और है। टीपी चेंज हम्म करके आ रहे हैं अभी। स्ले ठीक है, ध्यान रखना प्लीज। हाँ क्या हाँ बोल। जैसे अभी किसी एक और का भी एक ट्वीट आया है बहुत हंसता हुआ, मुझे नहीं पता वो किसी भी सेंस में है, लेकिन मुझे उस इंसान से मसला है और मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ट्वीट देख के। मुझे ना लिटरली, मैं एक बात, मुझे ना जो भी थे ना ये रेगुलर हेट देते हैं उनसे अभी फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर ब्लॉक फ्रॉम माय साइड। लेकिन जो किसका हंसता हुआ जो है? जिसको फॉलो कर रहे थे और दे वर लाइक देयर फ्रॉम द स्टार्ट, वो जो चीज कर रहे हैं दैट्स लिटरली हर्टिंग नाउ। मैं कह रही बहुत 130 ज्यादा से वो चीज शायद, हर्ट कर रही है। एक सेकेंड, मैं कह रही 130 से शायद मनीषा के लिए कोई पॉजिटिव ट्रेंड होने वाला है, तो जिनको लगता है कि वो गलत नहीं है, वो सही है, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो तो निगेटिव ही हो रहा है उसको। यार मैं तो आज के दिन कोई बस ट्रेंड पे उसी में, पार्टिसिपेट नहीं कर हाँ, रही, क्योंकि सेम सेम। मेरा तो मेरी तो इन्होंने जो है वो हालत खराब की हुई है, गालियां दे दोनों दे ही, के और हाँ। हेट दे दे के। मैं तो स्पेस भी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमारी अलविशाइन फैमिली जो है वो थोड़ा सा इजी रहे एंड टेंशन फ्री रहे।
एक तो अपने एल्विशाइंस को भी संभालो, ऊपर से जो है वो यहाँ पे जो कुत्ते भौंकने वाले हैं उनकी गालियां भी सुनो। तो पैसा तो कोई हमें दे नहीं रहा ये सब कुछ जो है वो करने का, पॉजिटिविटी रखने का। तो लेकिन ये अपने कुत्तों को ये लोग पर सारा लगाम जी भी नहीं देते ना, इनको ये भी नहीं कहते कि मत अच्छा जी, भौंका करो इतना ज्यादा। और बात ये भी है सारा जी, अगर हम पॉजिटिव ट्रेंड में मान लो सपोर्ट भी कर लें, ठीक है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने मनीषा के लिए सपोर्ट की जहाँ किसी के लिए हो, वो हम्म। सोचेंगे हमने सो कॉल्ड फैंडम का सपोर्ट किया, जो कि फैंडम में हाँ किसी से कम नहीं है ना। सो वी आर नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द ट्रेंड टुडे, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कोई एल्विशन है वो ना ही करे आज, तो ही बेस्ट है सभी के लिए। जस्ट यार, हर अवॉइड बात पे एवरीथिंग, गाली ठीक तो है, मिलती हाँ। है, मतलब गाली तो मिलती है, हाथ उधर तो से भी नहीं गाली डालते ना मिलती है, हमें ये। उधर से भी गाली मिलती है, आज भी हमें ही दे रहे हैं। हालांकि हम तो एंड कर चुके हैं एलविशा का, हम लोग सिर्फ एलविशाइन है। हम लोग, चलो हम लोगों ने तो 1.5 महीना पहले एंड किया था, हम लोग कोई एलविशा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर भी ये लोग हमें गाली दे रहे हैं। मतलब हम लोगों ने कोई शादी की बात नहीं की, हम लोगों ने कोई कपल की बात नहीं की, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हम लोग कह रहे हैं हाँ नहीं है दोस्ती, नहीं है दोस्ती, भाई नहीं है दोस्ती, फिर भी गाली हमें ही पड़ रही है। फिर भी हमें कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि दोस्ती है, जबकि ये खुद कह रहे हैं कैसी दोस्ती, कैसी दोस्ती। अरे बाबा, नहीं है दोस्ती। कहाँ है दोस्ती? दोस्ती होती तो ऐसे थोड़ी होता है दोस्ती में। सारा जी, कुछ लोग तो बोल रहे हैं आप एल्विस को ही सपोर्ट मत करो, क्योंकि कल का टीएल मैंने देखा तो वो स्पेस जो बनी थी, वो हमें आप एल्विस को सपोर्ट कर रहे हमें हैं ना, तो कोई नहीं उनको बताएगा कि हम किसको उसमें भी सपोर्ट प्रॉब्लम करें, है। हमें कोई नहीं बताएगा हम किसको सपोर्ट करें, हाँ, हमारी मर्जी है, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपकी कोई चीज ऐसे नहीं है कि आपने उस पर स्टैंप लगा दी कि ये हमारी है तो हम ही इसे प्यार कर सकते हैं, इसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वहम में बिल्कुल मत रहो कोई। अरे स्टैंप लगाने वाले तो मुश्किल टाइम पे भाग जाते हैं, अकाउंट अपना बंद कर देते हैं। जब स्टैंड की बारी आती है, फैक्ट्स की बारी आती है, तब आपकी कहीं नहीं दिखते टेल पे। फिर दूसरों के ट्वीट्स कॉपी करते हो विद एग्जैक्ट वर्ड्स। कॉपी करके शर्म कर पेस्ट लो करते थोड़ी। हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉपी करते हैं, सारे ट्वीट्स कल कॉपी कल करते तो हैं। कुछ अलग ही चल रहा था कि भाइयों भाइयों को लड़वा दिया। कल अलग ही चल रहा था, भाईचारे में दरार आ गई, भाईचार, ऐसा अरे ये कुछ वो। देखो, मेरी बात सुनो, किसी से कोई बात नहीं करी, कुछ किया ही नहीं, अपने में लगे हुए हैं, अपना सपोर्ट कर रहे हैं, टीएल जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्वीट्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना, किसी के स्पेस में जाते हैं ना कुछ करते हैं। सडनली 2 दिन पहले एक स्पेस बनती है, उसमें गालियां कि ये है, ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन सी एजेंट है, पता नहीं ये लड़कियों को क्या कर देगी, पता नहीं क्या क्या वो चीजें होती हैं। वो भी मैंने इग्नोर करी, मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ो। नहीं, कल दोबारा से स्पेस बनने के हेट 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 हेट। अरे भाई, इतनी हिम्मत रखो कि उनको मना तो करो ना, कि मत दो यार, एक लड़की को क्यों हेट दिए जा रहे हो जो कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रही है। उस पे भी इतने पर ब्लेम, सारा जी, इतने आपके लिए ब्लेम। एक बंदे ने स्टैंड लिया था, और जो स्टैंड शिवम ले रहे करके हैं, था, उसने और जो आपके स्टैंड ले लिए। रहे हैं उनके ट्वीट्स जो हैं डिलीट करवा रहे हैं बाद में, कि डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एनीवे वो बहुत लंबे खाते हैं, मैं इन लोगों को इतने इस काबिल ही नहीं समझती कि इन लोगों को, मैं ये जो गालियां देने वाले हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि इनको मैं रिप्लाई भी दूं। लीव इट, क्या ही बात करें इनके ऊपर। एक ने स्टैंड लिया और उसको भी बोला जा रहा है कि आप ये करके आओ, सारा जी को ये बोल के आओ, तब हम मतलब फिर सारा को ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, पर उस बेचारे ने आपके लिए स्टैंड लिया था, मैंने सुना था। नहीं, मुझे पता है कुछ लोगों ने ट्वीट्स करे थे और वो उन लोगों के ट्वीट भी डिलीट करवाए गए थे, लेकिन बात ये है कि मैंने ना बहुत से जो चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो जो इन्होंने बोली हैं, या बहुत सी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैंने रात को रिसर्च की है। एंड बहुत से न्यूज आर्टिकल्स आए हुए हैं, जो कि वही बात है ना, जो मैंने रात को ट्वीट भी करा था, जो एलविस जी ने अपने स्टोरी में एक लगाया था, मीडिया क्या करता है। तो मीडिया की बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको ये लोग सच समझ के एक फेक नैरेटिव सेट कर लेते हैं, जो जो कि उसको ओपन करके रीड भी नहीं करते। तो सेम एलविस जी के साथ भी हुआ कि बहुत सी चीजें उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, जबकि वो सारी मतलब एक मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा करते हैं ना, फेक नैरेटिव सेट करने के लिए, जिसको हम येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे भी कोई किसी के लिए फेक नैरेटिव सेट करना हो तो उसके बारे में ये चीजें स्प्रेड कर दो, और लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है इस चीज को ऊपर रखेंगे, नेशनलिज्म को ऊपर रखेंगे, और करके उस लड़की के को इतना वो कर दो, क्योंकि वो लड़की अच्छे से सपोर्ट कर रही है इस वजह से हमें जेलसी हो रही है। ऐसे कैसे उस लड़की ने यार इतना अच्छा सपोर्ट कर दिया,
तो वो इतनी हमें जेलसी हो रही है कि उस लड़की को हम इस तरीके से फेक नैरेटिव सेट करके हम उस लड़की को ऐसे गिराते हैं। वो लड़की है, चुप हो जाएगी, डर जाएगी गालियां सुन के, ओके फाइन ये कर दो वो कर दो, 2-3 कुत्ते उसके पीछे भेज देते हैं जो उसके टीएल पे जाके उसके कमेंट सेक्शन में बजेंगे और या उसके स्पेस के नीचे जाके गालियां देंगे, ओके फाइन वो डर जाएगी। तो गलत लड़की से पंगा ले लिया गाइस आप लोगों ने। तो मैं अपने में रहती हूँ तो मुझे अपने में रहने दिया करो, आप लोग अपने में रहते हो आप लोग अपने काम करो ना, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना ना आपका मेरे। जब आप लोगों को लगता है कि मैं मैन्युपुलेट करती हूँ, मैं तो अपना जिन इंसान को पसंद करती हूँ उनके पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रखती हूँ, तो इसको अगर मैन्युपुलेशन कहते हैं तो क्या मैं मैन्युपुलेट करती हूँ? आप लोग ये मुझे दे सकते हो और मैं इसको ग्रेसफुली लूंगी। लेकिन अगर जो बाकी चीजें आप बोल रहे हैं उसके ऊपर मेरे एक एक रिसर्च के साथ एक एक बात का जवाब है और मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हूँ। 2 मिनट के अंदर अंदर मैं सारे फैंडम्स के सामने आपका मजाक बनवा सकती हूँ, सच्चाई सामने ला के। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से राव साहब के लिए कोई इशू बने कि उनके फैंस ये करते हैं, या मनीषा के फैंस के लिए मनीषा जी के लिए वो हो कि उनके फैंस ऐसे पोक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैं इस टॉपिक को जाने देती हूँ, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मेंटली बहुत ज्यादा वो करने की कोशिश करेंगे तो रिप्लाई आएगा, तो जब रिप्लाई आता है तो फिर उन लोगों को तकलीफ होती है कि सारा ने रिप्लाई कैसे दे दिया। तो अभी भी मैं इनको इग्नोर ही कर रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इनसे। हाँ जी, हमारे साथ सिन्नू आए हैं, बोले सिन्नू आपने कुछ कहना है तो फिर ये कहेंगे ना कि एलविश के फैंस को हमने वो नहीं दिया। ये सिन्नू जो है राव साहब के फैन है, बोलिए एलविश आर्मी से, बोलिए सिन्नू गाली देने आए हैं या बात करने आए हैं? हेलो। अरे मेरा काम नहीं है गाली देना। बोलो। मैं तो उस टाइम पे भी आया था, उस टाइम भी आपको सपोर्ट किया था, मैंने बोला था कि यार सही बोल रही है लड़की, गलत तो बोल नहीं रही है इसके बारे में। हाँ जी तो बोलिए। गाली बस देने से क्या होगा? 2 दिनों में ना 2 दिन में सही थी और उसके बाद जो है वो फिर मैं गलत हो गई, मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे गलत हो गई 2 दिन में। हाँ जी बोलिए क्या कहना है? मैंने तो हर बार ही सही बोला है, ऐसा है ही नहीं कि गलत बोला है। कुछ लोग बोलते हैं वो मनीषा के फैन भी हैं, कुछ लोग जो गलत करते हैं, एलिस फैन भी हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किसी को गलत बता दे, सारी एफडी को गलत बता दो आप, ये गलत है। सारे एफडी को मैंने कभी गलत नहीं बताया, हमेशा मैं एक बात करती हूँ, कुछ लोग जो कि पूरे फैंडम, अब जो पूरी उसकी वजह से जो है वो हर्ट करते हैं या जो लॉयल फैंस होते हैं उनको तकलीफ देते हैं, कुछ लोग। अगर आप सच का साथ देती हो तो आप, अगर सच सच बोल सकती हो तो